ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। इस सूत्र के भाष्य में महर्षि वेदव्यास ने मन के दो प्रकार के धर्म बताए, एक परिदृष्ट धर्म और एक अपरिदृष्ट धर्म। परिदृष्ट धर्म उनको कहते हैं जो प्रत्यक्ष किया जाता है सामान्य व्यक्ति के द्वारा, और अपरिदृष्ट धर्म उनको कहते हैं जो सामान्य व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति उनका प्रत्यक्ष नहीं कर पाता है। ऐसे अपरिदृष्ट धर्म अनुमान के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से जाने जाते हैं। तो यहां पर वर्णन किया जा रहा है कि परिदृष्ट धर्म ज्ञानात्मक, वृत्त्यात्मक होती हैं, और वो शक्तियां कहो, उनको धर्म कहो, गुण कहो, क्वालिटीज कहो, वो हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी उनका प्रत्यक्ष कर लेता है। लेकिन जो अपरिदृष्ट धर्म है, सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं कर पाता है, उसके लिए अनुमान गम्य है, अनुमान से जानने योग्य है। उनकी संख्या भी बता दी कि 7 प्रकार की शक्तियां या 7 प्रकार के गुण या धर्म के रूप में आप कह सकते हो। तो ये 7 प्रकार के धर्म है। इन 7 धर्मों में पहला धर्म निरोध धर्म बताया, उसके बाद पाप और पुण्य रूपी धर्म 2 बताए हैं। तीसरा जो चल रहा है संस्कार, जिस पर हमारी चर्चा हो रही है। संस्कार के बारे में अनेक बार आपके सामने मैंने बताया। संस्कार उनको कहते हैं जो हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो विचार करते हैं, उसका एक प्रभाव हमारे मन पर अंकित होता है। जैसे कोई स्टैंप होता है, उस पर जो लिखा हुआ रहता है, उस स्टैंप को कागज के ऊपर हम छप्पा लगाते हैं, तो स्टैंप पर जो लिखा हुआ आता है वो वैसा का वैसा कागज पर छप जाता है। उसको संस्कार शब्द से बोलते हैं। तो ऐसे हमारे मन के अंदर ये सारे के सारे छप जाते हैं। जो भी हम देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी कर्म करते हैं, हर चीज का वो प्रभाव के रूप में उस पर अंकित होता है। उसी अंकित को संस्कार शब्द से बोला जा रहा है, और अच्छे का भी और बुरे का भी। तो देखना एक जो है, सुनना जो है, बोलना जो है, करना जो है, ये बहुत सोच समझ करके होता है। यदि हम बिना सोचे समझे कुछ भी देखने लग जाएं, कुछ भी बोलने लग जाएं, कुछ भी करने लग जाएं, तो सब संस्कार मन में पड़ेंगे। फिर वो संस्कार हमें तंग करेंगे, परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, फिर वैसा ही करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए जब कुछ भी हम देखें तो अच्छा देखें। और वेद तो यही कहता, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। तो सुने तो भद्र सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे। किसी की बुराई कहीं हो रही हो, नहीं सुने। अगर कोई आपसे किसी की बुराई करना चाह रहा है तो मत सुनो, लेकिन किसी की अच्छाई सुनाना चाह रहे तो सुनो ना, अच्छी बात है। इसलिए वेद कहते भद्र, भद्र सुनो, और देखो तो भद्र, कल्याणकारक देखो। वो इसलिए वेद कह रहा है क्योंकि उसके संस्कार पड़ेंगे। तो जब मन पर संस्कार पड़ने की स्थिति है, हमारा जीवन एक ऐसा है कि हमारे मन पर संस्कार पड़ते हैं, तो हमें अच्छे संस्कार डालने, बुरे संस्कार तो पहले से भरपूर हैं, और आज भी हम संस्कार बुरे डालेंगे तो और बढ़ते जाएंगे। मन एक ऐसा चिप है, मैं आज के लैंग्वेज में लोगों को अक्सर बोला करता हूं, मन एक ऐसा सूक्ष्म माइक्रो चिप है, और ऐसा चिप है, इसमें जो स्पेस है वो अनलिमिटेड है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है।
इसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, आता ही जाएगा, भरेगा नहीं। बस भर गए जी, इसमें से अभी खाली करो, ऐसा है ही नहीं है, भरते जाओ। और एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, और इन फ्यूचर में भी पता नहीं, जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक और भरते जाएंगे। इसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है, अनलिमिटेड स्पेस है मन के अंदर, और है वो मन बहुत माइक्रो है, बहुत सूक्ष्म है। इतने सूक्ष्म मन में इतना स्पेस है, पूछिएगा मत। जैसे आजकल एप्पल मोबाइल रखते हैं ना लोग, तो उसमें भी स्पेस बहुत होता है, पर उस मोबाइल में नहीं होता है। हाँ, याद रखना, सब जो एप्पल रखते हैं उनको पता है, उनको खरीदना पड़ता है, बस पैसे देना पड़ता है, उसको स्पेस मिलता जाता है। जितना जितना पैसा दे दो उतना उतना स्पेस मिलता है, वो स्पेस बाहर मिलता है उसको, अवकाश में, आकाश में मिलता है। ले लो जितना स्पेस चाहिए आपको, जितना पैसे दोगे उतना स्पेस मिलेगा आपको। जैसे मोबाइल के प्रसंग में भी आजकल इतना स्पेस मिल रहा है, तो आदमी ऐसा आपको स्पेस का प्रोवाइड कर सकता है, आपको इतना स्पेस दे सकता है, तो भगवान है, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने सृष्टि की रचना की है, तो उसने मन को बनाया और ऐसा मन दे दिया आदमी को, इसमें स्पेस ही स्पेस है, जगह ही जगह है, भरते जाओ, इसमें भरते जाओ, इतना आएगा। तो इसलिए हमारे मन में पहले से इतने संस्कार भरे हुए हैं, और आज भी हम गलत संस्कार डालेंगे तो और गलत संस्कार बढ़ते जाएंगे, पर अच्छे संस्कार कब डालेंगे? आज जो मेरे को दुख है, कष्ट है, पीड़ाएं, समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, इतनी मुसीबतों में जी रहा हूं, इतने स्ट्रेस लोगों के जीवन में है, और इतने टेंशन में, डिप्रेशन में लोग रहते हैं, और कितना मोल लेंगे? इसलिए इन सबसे दूर होना हो तो एक ही बात है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। तो ये जो संस्कार है, ये संस्कार वो संस्कार है, एक बार देखा है किसी ने, उसका ऐसा संस्कार पड़ता है कि उसके दिमाग को हिला देता है। उदाहरण देखिएगा, मैं कल बोल रहा था आपके सामने कि ये जो संस्कार है उसका प्रभाव कितना पड़ता है। आज का दौर, जो संसार जो जी रहा है आज, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और जो टीवी हो या बड़े बड़े स्क्रीन हो जिस पर लोग देखते हैं, चाहे वो सीरियल्स देखते हैं या पिक्चरें देखते हैं, और उनके बीच बीच में, विशेषकर जो टीवी देखने वाले होते हैं, बीच बीच में कट होता रहता है, और वो जब कट होता है तो तब एडवर्टाइज देते हैं, विज्ञापन देते हैं, और वो विज्ञापनों में जो कुछ भी दिखाई देता है उनको लोग देखते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूं। एक माँ है, वो खाना बना रही है, और आजकल सिस्टम एक ऐसा है कि बेटा आता है, बेटे के लिए चूल्हा जलाया जाता है, उसके लिए कुछ बनाया जाता है, खिलाया जाता है, फिर बेटा चला गया, उसके बाद स्टोव बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद बेटी आती, फिर उसके लिए जलाया जाता है, फिर उसको खिलाया जाता है, फिर पति आता है, फिर उसके लिए खिलाया जाता है, फिर और कौन आता है, ऐसे दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। और माँ जो होती है, अब वो, उसका काम ही ये हो गया, गृह कार्य कितना बड़ा कार्य है। कई बार मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, आप क्या काम करते हो, तो आदमी झट बोलता, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। कोई कोई माँ होती है, बहन होती है, अब वो बाहर काम नहीं करती है, अब वो बताने में उसको शर्म आती है कि मैं बाहर काम, कोई नौकरी नहीं करती हूं, कोई जॉब नहीं करती हूं, मैं घर में रहती हूं, तो घर का कितना बड़ा कार्य है। तो मेरे दिमाग में आया कि आजकल जो लोग बोलते हैं ना हाउस वाइफ, ये वर्ड मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, क्या बोलना चाहिए? तो मेरे दिमाग में है हाउस मेकर। हाउस मेकर घर को बनाने वाली है। मां वो होती है जो घर को बनाती है। घर का मतलब दीवारें नहीं, घर का मतलब फैमिली है, घर के अंदर रहने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनका निर्माण करने वाली वो मां है, उसका तो बहुत बड़ा काम है, हाउस मेकर। तो मेरे दिमाग में बात आई है कि उसको हाउस वाइफ ना बोले, तो मेरी बात जो भी माताएं बहनें सुन रही होंगी तो उनको ये समझ लेना चाहिए, कभी वो शर्म ना करें, लज्जित ना हो। वो बाहर नौकरी नहीं करती है तो बिल्कुल उत्साह से बोल सकते हो। मैं मोटी भाषा में कहूं
कि अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करो, मैं हाउस मेकर हूं, मैं घर बनाने वाली हूं। घर बनाने वाली का मतलब कोई वो घर बनाने की बात नहीं हो रही है, ईंट पत्थरों के घर की बात नहीं हो रही है। घर का मतलब है लोगों को, मनुष्यों को बनाने वाली। घर का मतलब ये होता है घर में रहने वाले। तो घर में रहने वाले लोगों का निर्माण करती हूं मैं, और मेरे किए बिना निर्माण, वो निर्माण उनका नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो सबसे बड़ा काम है। तो वो जो माँ जो खिला रही होती है दिन भर, और बच्चे लोग या और भी कोई भी, वो केवल खाते थोड़े हैं, उनको तो एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं, और खा भी रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, और टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं बीच बीच में, और माँ को कोई फुर्सत ही नहीं है वो टीवी देखे। दिन भर तो गृह कार्य करने में उनको समय नहीं मिलता है, लेकिन वो आ रही है, खिला रही है, जा रही है। आते जाते उसकी नजर कभी कभी टीवी पे जाती है, और एक बार उसकी नजर गई और उस समय एक विज्ञापन चल रहा हो, और उस विज्ञापन को एक नजर में देख लिया उसने, फिर उसने अपने काम करना है। किचन में काम कर रही है, अब वो किचन का काम करती है, घर का काम करती है, तो उसको मार्केट भी जाना पड़ता है, ग्रोसरी भी लाना पड़ता है, घर के सामान भी लाना पड़ता है, तो उसके लिए गई है। आजकल सुपरमार्केट है, मॉल है, पता नहीं कहां कहां जाते हैं, जाकर के वो सामान खरीद रही है, और खरीदते खरीदते देखते 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 एक चीज पर नजर गई उनकी, अरे इसको तो मैंने टीवी में देखा, अब तक तो ये लेती जा रही हूं, आज ये लेकर के देखती हूं। एक बार जिसने टीवी में ऐसे एक सरसरी दृष्टि से देखा, और उसका संस्कार पड़ गया मन के अंदर, एक बार देखा, और वो जब ग्रोसरी लाने के लिए जब जाती है, घर का सामान लाने के लिए जाती है, और वो वहां पर वही चीज उसको दिखाई दिया है, झट उसका दिमाग में दौड़ता है, अरे मैंने इसको टीवी में देखा था, चलो इसको लेकर के देखते। देखिए संस्कार का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार देखा तो एक बार देखे हुए का संस्कार ऐसा जम जाता है मन पे, और जिसको आप बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, बार बार बोलोगे, बार बार करोगे, उसके संस्कार कितने पड़ेंगे, और उन संस्कारों से प्रेरित होकर के फिर कितने कर्म ऐसे करेंगे हम लोग। इसलिए कहना चाहते हैं ऋषि लोग कि संस्कार अगर डालना है मन पर, तो अच्छे संस्कार डालना है, वही संस्कार हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो संस्कार है वैसे अमूमन दिखते नहीं लोगों को, पर ये संस्कार कैसे इसके जीवन में, अपने भी संस्कारों के बारे में भी पता लगेगा और दूसरों के संस्कारों के बारे में भी पता लगेगा जब वो क्रियाएं करते हैं, जो कर्म करते हैं, जब उसका बिहेवियर होता है, उसका जो व्यवहार होता है, उसका चाल चलन होता है, उसको देख करके पता लगेगा इसके मन में कैसे संस्कार है, अच्छे या बुरे। तो ये संस्कार जो है ये मन का तीसरा धर्म है, जो कि अपरिदृष्ट धर्म है। अगली बात है चौथा धर्म, परिणाम, जिसकी चर्चा आप कई दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं। परिणाम जो है तीन प्रकार के बताएं, धर्म परिणाम, और लक्षण परिणाम, और अवस्था परिणाम। तो ये तीन परिणाम है, ये तीनों परिणाम ऐसे दिखाई देंगे नहीं, बदलने के बाद एक धर्म आया हुआ है, वर्तमान में है, और जब वो वर्तमान धर्म निकल गया, दूसरा धर्म आ गया, तब पता लगता है ये धर्म चला गया। तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये भी हम अनुमान के माध्यम से समझते हैं। तो ये तीन परिणाम जो आप बहुत दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं, उसकी लंबी चर्चा मैं नहीं करता। तो ये है चौथा धर्म मन का। पांचवा धर्म मन का, जीवन, लाइफ। ये जो जीवन चल रहा है व्यक्ति का, जो जी रहा है व्यक्ति, सांसें ले रहा है, जिसका जीवन यापन चल रहा है, किसका जीवन बहुत उत्तम रीति से चल रहा होता है और किसी का जीवन बहुत निकृष्ट रूप से चल रहा होता है। जीवन तो जीवन है, लाइफ है, पर ये जो लाइफ है, जीवन है, ये मैं जी रहा हूं कैसे पता लगेगा? ये कोई जी रहा है कैसे पता लगेगा? कोई हताश है, कोई निराश है, कोई आदमी हताशा में, निराशा में है, तो उसकी निराशा को, उसकी हताशा को देखने से पता लगे जी रहा है, लेकिन ढंग से नहीं जी रहा है। इसका जो जीवन चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। तो जीवन अपने आप में जीवन कोई लिखता नहीं है, लेकिन उसकी हताशा दिखाती है, उसकी निराशा दिखाती है उसके जीवन को कैसा जीवन इस आदमी का।
ये लाइफ है, ये जीवन है। जीना कोई जीना नहीं होता है, कैसे जीना ये होता है। तो हताशा से, निराशा से, बिल्कुल ऐसी अपेक्षा, इतने एक्सपेक्टेशंस को लेकर के आदमी जी रहा है, उसका जो सिर है इतना भारी हो जाता है, उसका मन इतना भारी हो जाता है, उसके मन में इतने एक्सपेक्टेशंस, इतनी अपेक्षाएं हैं, और उन अपेक्षाओं के कारण से इतना दुखी रहता है। तो ये सारा का सारा जीवन है। इनको देखने से पता लगता है ये जीवन जी रहा है, पर ढंग से नहीं जी रहा है। और किसी किसी का जीवन देखने से पता लगता है, उसके उत्साह को देखने से पता लगता है, उसकी प्रसन्नता को देखने से पता लगता है, उसके शरीर में जो स्फूर्ति है उसको देखने से पता लगता है, उसकी स्वास्थ्य, उसका जो स्वास्थ्य है, उसकी जो निरोगिता है, उसको देखने से पता लगता है। वास्तव में जीवन तो ये है, जीना तो ऐसा है, इस तरह जीना जीना चाहिए। ये कोई जीवन है क्या? तो अच्छा जीवन उसके अच्छे बिहेवियर से, उसकी अच्छी स्थितियों से पता लगता है, उसके उत्साह से पता लगता है, उसकी प्रसन्नता से पता लगता है, उसकी एकाग्रता से पता लगता है, उसके स्वास्थ्य से, उसकी निरोगता से पता लगता है कि या वास्तव में जीवन तो ये है। तो जीवन एक शब्द है, पर वो जीवन यूं नहीं दिखाई देता है, पर उसके उत्साह से, उसकी प्रसन्नता से, उसकी संतुष्टि से, उसकी तृप्ति से पता लगता है ये है जीवन। और एक ओर से उसकी हताशा से, उसकी निराशा से, उसके असंतोष से, उसकी अप्रसन्नता से, उसकी खिन्नता से पता लगता है ये भी एक जीवन है। तो ये जो जीवन है, इस जीवन को भी धर्म के रूप में रखा है, और ये मन का एक धर्म है, और इस धर्म से पता लगता है व्यक्ति का जीवन क्या होता है। तो ये पांचवा धर्म है मन का अपरिदृष्ट धर्म। छठा धर्म चेष्टा। चेष्टा का मतलब प्रयत्न, और वो शरीर से भी प्रयत्न करता है व्यक्ति, वाणी से वर्बली प्रयत्न करता है, और मेंटली मन से भी प्रयत्न करता है व्यक्ति। तीन प्रकार के प्रयत्न है, तीन प्रकार की चेष्टा है व्यक्ति, और इन तीनों प्रकार से व्यक्ति कर्म करता है। और ऐसे कर्म हैं जो मन से जो कर्म होते हैं बेहिसाब होते हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनकी गणना नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, बस करता ही जाता आदमी मन से, इतने कर्म। और आज तक पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, आज भी है, और इन फ्यूचर में भी होंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट। लेकिन किसी ने आज तक ये प्रयत्न नहीं किया कि प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक मन से आदमी कितने कर्म कर रहा है, और वर्बली वाणी से कितने कर्म कर रहा है, और फिजिकली शरीर से कितने कर्म कर रहा है। बहुत मुश्किल है, अब तक तो हुआ नहीं है, इन फ्यूचर की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत कठिन है, आसान नहीं है। इतने मन से कर्म हो रहा है, और वाणी से भी इतने कर्म हो रहे हैं, और शरीर से भी बहुत कर्म हो रहे हैं। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं कोई आदमी खाली नहीं रह सकता, बिना कर्म किए खाली रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करता ही आदमी। हाँ, लगता तो है निठल्ला है आदमी, कुछ करता धरता नहीं, इसका मतलब है बड़े बड़े अच्छे काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ तो कर्म ऐसा कर रहा है जो खोटे कर्म है, जो उसको नुकसान देने, उसको हानि पहुंचाने वाले कर्म है, उसके ग्रोथ को, उसकी ऊंचाई को, उसकी प्रगति को रोकने वाले कर्म ऐसे हो रहे हैं उसके पास। तो इसलिए इस बात को हमें समझना है, ये जो चेष्टा है, ये चेष्टा भी एक धर्म है। और मन की चेष्टा विशेष रूप से, मन का जो प्रयत्न है वो आदमी को दिखाई नहीं देता। हाँ, वाणी का प्रयत्न तो फिर भी, जब व्यक्ति बोल रहा होता है, हाँ ये बोल रहा है, तो बोलने की चेष्टा को तो देख ही रहा है, और शारीरिक चेष्टा को भी देख रहा है, लेकिन मन की चेष्टा तो वो दिखाई नहीं देती। जब इंद्रियां देखती है तब पता लगता है मन उसके पीछे जुड़ा हुआ है। जब हाथ उठता है, हाथ नीचे जाता है, पांव चलता है, तब उसको पता लगता है मन पांव के साथ में, हाथ के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो मन की चेष्टा जो है वो दिखाई नहीं देती है, वो अपरिदृष्ट धर्म है। तो ये जो चेष्टा है ये दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब इंद्रियों से मन जुड़ जाता है,
चाहे वो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ करके ज्ञान प्राप्त करने का काम हो या कर्मेंद्रियों से जुड़ करके कर्म करने का काम हो। जब इंद्रियों से मन जुड़ जाता है तब पता लगता है हमको, हाँ मन इसके साथ जुड़ा हुआ है, पर जुड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। यही मन की चेष्टा है, और ये चेष्टा भी एक धर्म है, ये मन का एक गुण है। तो ये चेष्टा छठा धर्म हो गया। अंतिम धर्म है शक्ति। शक्ति का मतलब बल। तो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो बैठने का सामर्थ्य उसके अंदर, बैठा रहता है, वो गिर नहीं सकता, बैठा ही रहेगा। और जो आदमी खड़ा है तो खड़ा रहेगा, वो गिर नहीं सकता। जो व्यक्ति चल रहा हो तो चलता रहेगा, गिर नहीं सकता। तो उसको चलाते रखना, उसको खड़ा रखना, उसको बिठा के रखना, ये बिना शक्ति के, बिना सामर्थ्य के नहीं हो सकता। और वो शक्ति दिखाई नहीं देती है, वो मन की शक्ति है। मन के अंदर वो सामर्थ्य, वो बल है, जो उसके अंदर वो फोर्स है, जो आदमी को बिठा के रखती है वो, या आदमी को खड़ा करके रखती है वो शक्ति, आदमी को चला के रखती है वो शक्ति। तो शक्ति भी एक बहुत बड़ा धर्म है मन का। इस प्रकार से 7 धर्म मन के बताए गए, जो अपरिदृष्ट धर्म है, जिनको सामान्य व्यक्ति साक्षात प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, जिनको अनुमान के माध्यम से ही जाना जाता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।